साइक्लो कन्वर्टर में मैंने बताया था कि ये क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी चेंजर की तरह वर्क करता है। मतलब एसी के फ्रीक्वेंसी को एक लेवल से दूसरे लेवल पे चेंज करता है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। मेनली जो साइक्लो कन्वर्टर होता है इसका यूज होता है स्पीड को कंट्रोल करने में, और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो अपनी एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना से कम समय लेती है। तो जितनी जल्दी साइकिल कंप्लीट होगी इसका मतलब स्पीड क्या है उतनी ज्यादा है, और आपकी जो आउटपुट की साइकिल है वो क्या होगी, जितनी जो ज्यादा टाइम लगाएगा उसका मतलब स्पीड क्या है कम है। तो अगर कोई भी चीज जैसे मान लीजिए रोटेशन कर रही है बहुत स्पीड में, और अगर उसकी स्पीड को हमें कम करना है तो हम क्या कर दे, फ्रीक्वेंसी को कम कर दे, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम इसका साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, अगर हमें इसका हाफ करना है तो कितना हो जाएगा 25 हर्ट्ज। अगर हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को 25 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दें तो अपने आप जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम यूज करते हैं साइक्लो कन्वर्टर का। अब देखिए साइक्लो कन्वर्टर का लास्ट क्लास में भी मैंने टाइप्स बताया था, सिंगल फेज और 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। तो हमने जो सर्किट डायग्राम पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का। मैंने कुछ इस तरीके से सर्किट बनाया था, वहां पे हमने वर्किंग भी देख ली थी, बस यहाँ पे थोड़ा सा बना दे रहे हैं आप लोगों को वेवफॉर्म बताने के लिए। इस तरीके से था। अब यहाँ पे क्या किया था, आपने इस तरीके से SCR को एंटी पैरेलल में जोड़ दिया था ये, और यहाँ पे फिर हमने 2 SCR को इसी तरीके से एंटी पैरेलल में जोड़ दिया था, है ना। और उसके बाद यहाँ पे भी हमने टैपिंग कर दिया था, और फिर हमने क्या बताया था कि ये क्या होता है, आप यहाँ पे सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, इसलिए ये क्या होता है आपका लोड होता है ना। तो अब यहीं पे हमने बताया था, जैसे इसको हमने P1 मान लिया और इसको N1 मान लिया, इसको क्या मान लिया P2 मान लिया और इसको N2 मान लिया। अब हम क्या कर रहे थे, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जैसे आप यहाँ पे सप्लाई को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो आपको पता है ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा जिससे यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, मतलब अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे जो एनोड लगा है इसको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब जो P1 वाला SCR है ये किसमें हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, जबकि इसके इसको कैथोड को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये वाला किसमें हो जाएगा, रिवर्स बायस में। सेम प्रोसेस होता है नीचे वाले का, इसके एनोड को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो ये किसमें हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, और ये किसमें हो जाएगा, रिवर्स बायस में। अब देखिए इसका मतलब अगर ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछे कि जब हम साइक्लो कन्वर्टर या सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर बनाते हैं और अगर हम उसमें उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन से SCR ऑन होते हैं, तो कौन सा होता है P1 और P2। सेम इसी तरीके से अगर हम निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो निगेटिव हाफ साइकिल में आपके N1 और N2 ऑन हो जाते हैं। अब इसी डायग्राम से हमने यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रॉ किया है। देखिए ये आपका इनपुट वेवफॉर्म है ना, ये जो आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। अब किस तरीके से होता है, देखिए सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑन हो रहा है, P1 ऑन हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो P2 ऑन हो रहा है, फिर कौन सा ऑन होगा, P1। सिर्फ हम पॉजिटिव हाफ की बात करते हैं तो ये आपका P1 ऑन हुआ। उसके बाद रिवर्स बायस के लिए हम किसको ऑन करेंगे, N1 और N2 को ऑन करेंगे। तो अगर ये पूरा एक हम इस तरीके से वेवफॉर्म बनाएं तो यहाँ से एक साइकिल इसकी मान लीजिए कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे दूसरी हाफ साइकिल कंप्लीट हो रही। तो आप देख रहे हैं कि इसका ड्यूरेशन एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना ज्यादा बढ़ गया, जबकि यहाँ पे एक ड्यूरेशन कंप्लीट होने में आपका यहाँ से यहाँ तक ही टाइम लग रहा था, लेकिन यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होने में पूरा का पूरा टाइम ले रहा है। तो इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर चेंज हो गई, और स्पीड को हम इसी तरीके से कंट्रोल करते हैं क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, है ना। तो अगर ये रहा आपके, ये है इनपुट का वेवफॉर्म और ये हमने निकाला है आउटपुट का वेवफॉर्म। यहाँ पे नीचे इस तरीके से डायग्राम आता है, स्पेस नहीं था। तो जब ये क्या करते हैं, हम पूरा अगर आउटपुट का डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बना देते हैं, है ना, कि जो आप एक
5 हर्ट्ज बनाया तो हम उसका हाफ करना है हमको, अगर उससे और कम फ्रीक्वेंसी करना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं और उतना ही उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट के द्वारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो ये हमने देखा सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। अब हम कौन सा देखेंगे जो साइक्लो कन्वर्टर बनाएंगे हम फुल। अब देखिए आपने पहले सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर की। देखिए जैसे कि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होना है तो सबसे पहले आपके ये जो सर्किट डायग्राम है इस पर आपका फोकस होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपसे जैसे सर्किट डायग्राम में बना दे और आपसे पूछे कि ब्रिज रेक्टिफायर का कौन सा सर्किट है, या फिर उल्टा कर दे जैसे ब्रिज रेक्टिफायर का पूछ ले सर्किट, तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है 4 SCR। आपको पता है जब भी हम ब्रिज बनाते हैं, है ना, जब भी हम ब्रिज बनाते हैं तो हम क्या करते थे, चाहे जहाँ पे भी अगर आप रजिस्टर से ब्रिज बना रहे हैं तब भी आप क्या करते हैं 4 रजिस्टर्स को जोड़ के रखते हैं, या फिर जब हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं तब भी हम 4 डायोड को लगाते हैं। वैसे यहाँ पे भी देखिए हमने पहले एक 4 SCR का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया है और एक 4 SCR का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया है। अब आपको पता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले जैसे पॉजिटिव हाफ, सिर्फ हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंसीडर करते हैं। पहले जितना हमें फ्रीक्वेंसी को कम करना है उसके हिसाब से पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को सेट कर लेते हैं, फिर हम निगेटिव साइकिल को लेते हैं। तो देखिए इसमें जब हम पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो SCR1 और SCR2 क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। मतलब पहले हम इस ब्रिज की बात करते हैं और इसके थ्रू हम यहाँ लोड पर आउटपुट लेते हैं, उसके बाद इस ब्रिज पे हम क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं और इस ब्रिज के क्रॉस यहाँ पे लोड लेते हैं। अगर देखा जाए बेसिकली तो हमने यहाँ 2 ब्रिज नेटवर्क को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो क्या करना है आपको, एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो भी हम सप्लाई देंगे वो हम इस ब्रिज के थ्रू देते हैं, और जब निगेटिव हाफ साइकिल की बात आती है तो हम इधर वाले ब्रिज के थ्रू सप्लाई देते हैं। देखिए इधर से भी यहाँ पे हमने इनपुट सप्लाई दे रखा है और यहाँ से भी हमने दे रखा है सिंगल फेज AC सप्लाई, क्योंकि ये क्या है सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर है, इसलिए यहाँ पे हमने जो सप्लाई दे रखा है वो सिंगल फेज दे रखा है। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ से सप्लाई देंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो आपको पता है ये SCR का एनोड टर्मिनल है और SCR को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो ये SCR किसमें हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, जबकि इसके कैथोड को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए इसके कैथोड को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो ये रिवर्स बायस में हो गया, जबकि यहाँ से इसके एनोड को क्या मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज, तो ये किसमें हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। मतलब जब हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं तो SCR1 और SCR2 किसमें होते हैं, फॉरवर्ड बायस में। फिर हम इसके गेट की ट्रिगरिंग कर देते हैं, है ना, ट्रिगरिंग का मतलब मैंने बताया कि जो भी गेट टर्मिनल होता है मतलब SCR को ऑन करना, ट्रिगरिंग मेथड होता है। तो यहाँ पे हम गेट पे क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं और SCR1 और SCR2 कंडक्ट करते हैं और हमको आउटपुट मिल जाती है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट हाफ साइकिल देंगे तो कौन से ऑन होंगे, SCR3 और SCR4 को ऑन कराएंगे। अब ये रही इधर वाले, इधर पे भी हमने क्या किया, एक बार पॉजिटिव हाफ के लिए लिया फिर निगेटिव हाफ साइकिल के लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके थ्रू हमको क्या मिल रही है लोड पे, पहले SCR2 और SCR1 के द्वारा हमको लोड पे आउटपुट मिलेगी और फिर SCR3 और SCR4 के द्वारा जो लोड पे आउटपुट आ रही है हम वो ले लेंगे। अब हम इधर से आते हैं, यहाँ पे जैसे ही जब आप क्या करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो आप देख रहे हैं कि SCR6 क्या होगा, क्योंकि यहाँ एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी और किसको, SCR5 को, यहाँ पे क्या है एनोड टर्मिनल है, तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे, SCR5 और 6 किसमें हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में। ये दोनों किसमें हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे। इसके गेट की ट्रिगरिंग कर देंगे हम और फिर हमको आउटपुट पे वोल्टेज मिल जाएगा। उसी तरीके से जब आप निगेटिव हाफ साइकिल देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैथोड है, तो जैसे इसके कैथोड को निगेटिव वोल्टेज मिलेगा SCR7 क्या होगा, कंडक्ट करने लगेगा और इसके भी कैथोड को निगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो SCR8 कंडक्ट करेगा। इसलिए देखिए हमने इतने SCR लगा रखे हैं ताकि आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को कम करना है, और आप जब 1 बाय 1 इस तरीके से SCR को अल्टरनेट करेंगे तो अपने आप जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देगा, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ऑलरेडी आपकी ऑटोमेटिक स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसका यूज हम साइक्लो कन्वर्टर के लिए करते हैं। अगर हम वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, देखिए जब आप वेव फॉर्म बनाएंगे तो
अब हमें क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, इस ड्यूरेशन को ही हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या किया, हमने SCR1 और SCR2 को कंडक्ट करा दिया, ठीक। उसके बाद फिर हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही SCR3 और 4 को करा दिया। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं जब, तो हमने SCR5 और 6 और फिर SCR7 और 8 को कंडक्ट करा दिया। अब देखिए आप, अगर हम पूरा बनाएं तो कुछ इस तरीके से एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी के एक साइकिल कंप्लीट होने का ड्यूरेशन है वो अपने आप क्या हो गया, बढ़ गया। और इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसीलिए हम साइक्लो कन्वर्टर को फ्रीक्वेंसी चेंजर बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, कम करके आप जो भी मोटर हो, जनरेटर हो या 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, इन सबकी स्पीड को कंट्रोल करने में हम इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम चॉपर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।